चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज नंबर 9.3। इस एक्सरसाइज में क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि ये हम लोग का एपी सीरीज का सम का एक्सरसाइज है। जैसे 9.2 में हम लोग जो है टर्म निकालना सीखे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है ये सब सीखे, और इस एक्सरसाइज में हम लोग सम ऑफ दिस सीरीज पर बात करेंगे, सम ऑफ दिस सीरीज। अच्छा, आप कोई सोचता होगा कि सर इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है? देखो, इस एक्सरसाइज का फायदा ये होता है ना कि अगर तुम्हारे पास में कोई सीरीज है, जैसे हम एक इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना सम स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं बताओ 1+2+3 क्या होगा, तो बोलेगा सर 6 होगा। बहुत आसान है बताना। अगर हम +5 कर दें, 1+2+3+4 कर दें, अब हम बोलेंगे अब सम बताओ, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हम इसमें +5 कर दें तो 15 हो जाएगा। तो देखो, तुम्हारे पास जब बहुत छोटा सा सीरीज है एंड बहुत छोटा छोटा नंबर है, तो तुम बहुत इजीली इसका सम बता पा रहे हो। लेकिन अगर सोचो, अगर इसी सीरीज को हम ऐसा कर दें 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 प्लस 1000 कर दें। अब बोलो, जब 1+2+3+4+5 करते करते जब 1000 तक जाओगे, तो बताओ पूरे सीरीज का सम क्या होगा? अब क्या तुम उंगली में से ऐड करके बता पाओगे? नहीं ना, मुश्किल है बताना। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपी का हम लोग हेल्प लेते हैं और सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे इसको ऐड करके तो बताओ, तो मैनुअली यानी कि हाथ में कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके अलावा अगर तुम लोग सोचोगे कैलकुलेटर करें, उसमें भी डिफिकल्ट है, क्योंकि समझ लो कैलकुलेटर में तुम लोग को 1000 एंट्री करनी होगा, जैसे 1+2+3+4+ ऐसे कर करके 1000। तो वो सब छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका देखो एपी सीरीज के हिसाब से फॉर्मूला आता है n×n+1/2। ये एपी सीरीज में एक फॉर्मूला आता है, अभी हम बताएंगे आगे। अब जैसे देखो, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितना टर्म है? 1000। फिर यहाँ पे n+1 यानी कि 1000+1, और यहाँ पे क्या है नीचे में 2, कट मारो 2 1 जा 2 500 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 500, और यहाँ पे 1000 में 1 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1001। अब देखो, अब हम बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो बिना कैलकुलेटर का होगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 5, और यहाँ पे डबल 0। देखो 5,05,000, देखो इसका सम है। कितना आसानी से हम लोग बता पाए ना। यही हम लोग का ब्यूटी एक्सरसाइज नंबर 9.3 का, कि बड़ा बड़ा जो सीरीज होगा जिसको मैनुअली हाथ में या कैलकुलेटर में करने में डिफिकल्ट होगा, उसको हम लोग इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग विद इन अ सेकंड आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब सम स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे तुम लोग सीखोगे। तो इसमें हम लोग का दो फॉर्मूला यूज होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई हम लोग का एपी सीरीज है ना, तो एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है? अ, जैसे एक एपी सीरीज कुछ ऐसा मान लेते हैं, a+d a+2d एंड डॉट 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 ऐसे जा रहा है। तो हम लोग का एपी सीरीज का सम का हम बोलेंगे पूरी सीरीज का सम बताओ। इस सीरीज में मान लेते हैं n टर्म्स है, n। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का? एस एन का फॉर्मूला होगा n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 × d। अभी हम लोग जो फॉर्मूला यूज करके दिखाए थे, इसी से डिराइव होकर के आया था, इसी से डिराइव हुआ था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। किसी सीरीज में अगर n टर्म्स है, उसको हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। a क्या है? फर्स्ट टर्म। एंड d क्या है? कॉमन डिफरेंस। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2+4+6+8+10+12 एंड प्लस डॉट 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 प्लस मान लेते हैं 100 है। तो देख के समझ में आ रहा है कि हमें 50 टर्म है ना। देखो 1 2 3 4 100 तक कितना होगा? 50 टर्म्स होगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा बाई 2। 2a तुम्हारा यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। फिर n-1 के लिए क्या होगा? 50-1। कॉमन डिफरेंस देखो कितना का चल रहा है? 2 का चल रहा है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने से पहले तुम लोग 9.1 और 2 अच्छे से कर लोगे, तभी समझ में आएगा। क्योंकि इसमें इस एक्सरसाइज में हम कुछ कुछ ना थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे, उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। अगर तुम्हारा 9.1 और 2 क्लियर, तभी इसको समझ पाओगे अच्छे से। चलो डी, कॉमन डिफरेंस कितना देखो, 4 - 2 करेंगे तो कितना होगा? 2। यहाँ पे कट करेंगे, 2 1 2 25 तो हो जाएगा 25। यहाँ पे 2 2 4 प्लस यहाँ पे 50-1 क्या होगा? 49, एंड 49 2 क्या होता है? 98 होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 25 इंटू 98 में 4 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 100। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा।
ये तो एक फार्मूला है सम का एक और फार्मूला होता है, क्या रहेगा देखो। जैसे तुमको फिर एक सीरीज दिया है जिसमें तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी जानते हो, तो हम लोग सम का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है 2, अच्छा पहले से लिख लो फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो ये भी सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n यहाँ पे कितना है देखो, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है तो हो जाएगा 100/2। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है प्लस अपना लास्ट टर्म क्या है 100 है, तो यहाँ से कट मारेंगे 250 सा तो हो जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 100 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 102। अभी देखो वहाँ पे वही था ना, देखो ये आ गया। तो दो में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो लेकिन ये वाला फॉर्मूला खास करके कब यूज करोगे, जब तुमको सीरीज का लास्ट टर्म पता हो तब। सीरीज का अगर लास्ट टर्म पता नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना। अब ऐसे भी याद रखोगे किसी भी सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है, एपी सीरीज हो या जीपी सीरीज हो, सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है nth टर्म होता है। जो हम तुम लोगों को 9.2 में बार बार हम डिस्कस किए तुम लोग से कि एपी सीरीज हो या जीपी सीरीज हो उसका जो लास्ट टर्म होता है वही हम लोग क्या होता है nth टर्म होता है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या था a + n - 1 इंटू टी। चलो अब सम स्टार्ट करते हैं हम लोग इस दो फॉर्मूले की हेल्प से, फटाफट बहुत आराम से बनेगा सम। देखो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, तुमको क्या निकालना है इसका सम निकालना है। तो पहले देखो तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है, तुम्हारा फर्स्ट टर्म है 2, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, किसी भी टर्म को लेकर के माइनस करो प्रीवियस को, तो 12 - 7 कितना हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या देखो कितना है 10 टर्म्स। क्वेश्चन में मेंशन है कि तुमको सम निकालना है कितने टर्म का, 10 टर्म का तुमको सम निकालना है। ये सीरीज तो बहुत बड़ा हो सकता है पर तुमको निकालना है सिर्फ 10 टर्म का सम, यानी कि n का वैल्यू कितना लोगे 10। चलो अब तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू टी। अब जैसे देखो यहाँ जो बोला है 10 टर्म का सम बताइए, तो क्या तुमको आखिरी टर्म इसका पता है नहीं ना, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। अच्छा तो तुमको तो 10 टर्म का सम निकालना है ना S10, तो n की जगह में क्या बैठाओगे 10, तो n की जगह में 10, यहाँ भी n की जगह में 10/2। फिर यहाँ लिखेंगे 2a, तो a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है देखो 2 है प्लस n - 1 यानी कि 10 - 1 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है देखो, कॉमन डिफरेंस अपना 5 है। तो हो जाएगा यहाँ पे कट करो 2 1 2 5 तो हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ 2 2 4 प्लस 10 - 1 क्या होगा 9, 9 5 का क्या होता है 45 होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 45 और 4 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 49, 49 में अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा आंसर। ना इजी है ना। अब चलो इसमें आते हैं सेकंड पार्ट में। इसमें देखो तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, कॉमन डिफरेंस यानी कि जो d है वो क्या होगा दिस माइनस दिस कर दो, यानी कि 1/12 माइनस 1/15। लेकिन कॉमन डिफरेंस को तो सिंप्लीफाई करना होगा, तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो, 12, 15 तो 3 4 3 5 अब तो आगे जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम तो आगे होगा नहीं, अब मल्टीप्लाई करो 3 4 12 एंड 12 5 60, तो एलसीएम कितना हो गया 60। अब 60 को 12 से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, ये एलसीएम का प्रोसेस है, 60 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि 60/12, 12 1 12 5 तो डिवाइड करिए कितना आया 5, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करो 5 1 5 माइनस 60 को 15 से डिवाइड करो, 60 को 15 से डिवाइड तो 15 1 4 तो डिवाइड करिए कितना आया 4, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 4 1 4, 5 - 4 क्या होगा 1, नीचे में क्या है 60, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/60 हो गया। अच्छा कितने टर्म का सम बताना है 11 टर्म्स का, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कितना होगा इस बार, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हम लोगों का 11। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, लेकिन हमको तो भाई S11 निकालना है, तो जहां जहां n है वहां वहां 11 पुट करो। अच्छा फिर 2a, तो a अपना क्या फर्स्ट टर्म यानी कि 1/15 प्लस n - 1, तो n के लिए फिर क्या बैठाएंगे 11 - 1 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना था 1/60। अच्छा तो S11 यहाँ पे देखो और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 11/2, यहाँ पे 2 और 15 तो कैंसिल होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो,
तो मल्टीप्लाई करने से पहले 2 के नीचे 1 दे दो, नहीं तो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देता है और 15 से भी कर देता है। ऐसा भूल नहीं करोगे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो 2 वन सा क्या होगा, 2 हो जाएगा, और नीचे 15 वन सा क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो 11 माइनस 1 क्या होगा, 10, 10/60। चाहो तो इसको हम लोग पहले कैंसिल कर देंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। देखो 0 0 कट, तो क्या बचा, 15 और 6 बचा ना, तो फिर अब इसका एलसीएम लेना होगा। तो 15 और 6 का एलसीएम 3 5 जा 3 2 जा, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30, क्योंकि अब एलसीएम आगे नहीं हो पाएगा ना, तो बाहर का जितना नंबर होता है सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। अब 30 को 15 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। अभी मैं एलसीएम करके दिखाई ना, 13 को 15 से डिवाइड, तो क्या होगा 2, उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, प्लस 30 को 6 से डिवाइड, तो 5 बचेगा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 5। तो 11/2, यहाँ पे 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे 30। अभी देखो कुछ भी क्रॉस में कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा ये तो कैंसिल होगा ना, देखो 9 और 30, 3 3 जा 3 10 जा, अब नहीं होगा, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 3 जा 33 और 2 10 जा क्या होगा 20। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फाइंड द सम्स गिवन बिलो, तुमको क्या निकालना है, फिर सम निकालना है। लेकिन देखो हम लोग का जो सम का दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए भी कॉमन है फर्स्ट टर्म, वो तो हर क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि बिना फर्स्ट टर्म का एपी सीरीज नहीं होगा। लेकिन देखो नंबर ऑफ टर्म दोनों में कॉमन है ना, अगर तुमको किसी भी सीरीज का अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है तो तुम सम नहीं निकाल पाओगे। तो देखो यहाँ पे जैसे इस सीरीज में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है तुमको पता है, नहीं मालूम है, तो हम लोग सम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जैसे पहले फर्स्ट टर्म लिखो। इस सीरीज का हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है, 34 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस कर देंगे, 32 माइनस 34 कितना होता है, -2 होता है। तो भूल से 2 मत लिख देना, -2 होगा, ध्यान से बड़ा नंबर का साइन लिखना होगा। अच्छा अब मान लिया कि हम लोग क्या है nth टर्म है, क्योंकि लास्ट टर्म हम लोग का सीरीज का क्या होता है nth टर्म, हम पहले बताया ना। तो हम बोलेंगे लेट देयर आर n टर्म्स। मान लिया कि सीरीज में कितना टर्म है, n टर्म है, तो ये हम लोग कितना नंबर टर्म होगा, nth टर्म होगा। तो nth टर्म क्या हो गया 10। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में क्या 10। a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 34, n तो नहीं मालूम है रहने दो, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो -2 है, ध्यान से -2 इक्वल टू में 10। सबसे पहले +34 को वहां भेज दो, तो -34 हो जाएगा जा करके, तो n माइनस 1 इंटू -2, वहां हो जाएगा 10 माइनस 34, n माइनस 1 इंटू -2, 10 माइनस 34 क्या होगा -24 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, n माइनस 1 को रोकते हैं हम लोग, ये -2 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या होगा -24, माइनस माइनस का 2 1 जा 2 12 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। अब -1 को वहाँ भेज देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 12 + 1 हो जाएगा यानी कि 13। तो इस सीरीज में हम लोगों का कितना टर्म है 13 टर्म है। अब एसएन निकाल लो। अब एसएन के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एसएन का। एसएन का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो हो जाएगा n के लिए क्या 13/2, फर्स्ट टर्म क्या हम लोग देखो 34 प्लस अपना लास्ट टर्म क्या देखो 10, तो हो जाएगा 13/2। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा 44। यहाँ देखो 2 और 44 क्रॉस में तो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 22 जा, तो क्या बचा 13 इंटू 22, मल्टीप्लाई करो 13 2 जा 26 6 कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 क्या होगा 28, कितना हो गया 286। तो इस क्वेश्चन में सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या था, पहले n फाइंड करना था। जब तक n नहीं रहेगा पता नहीं कर पाएंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया था ना 10 टर्म का सम निकालना है, 11 टर्म का सम निकालना है, यानी कि तुमको n पता था। इस बार n नहीं मालूम था तो इसलिए हम लोग n निकाल लिए। इसी का अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी देखो n मिसिंग है ना, तो एकदम सेम कहानी चलेगा। फर्स्ट टर्म होगा -5 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, जैसे -8 को पकड़े माइनस करेंगे उसके प्रीवियस टर्म को, प्रीवियस में कौन है -5 है,
तो -8 माइनस माइनस +5, -8 +5 क्या होगा -3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -3 हो गया। और मान लिया कि nth टर्म है तो ये क्या होगा n टर्म होगा हम लोग का nth। तो लिखेंगे an इक्वल्स टू -230। an का फॉर्मूला a + n - 1 × d और इक्वल्स टू में क्या है -230। a तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट टर्म का देखो वैल्यू जानते हैं कितना है -5 प्लस n - 1 × d अपना क्या देखो -3 है। एकदम सेम काम कर रहे हैं, अपने से भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। -5 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +5, यहाँ पे ये बच जाएगा हम लोग का n - 1 × -3 बच गया है। और ये -5 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +5। यहाँ पहले से कौन है -230 है, तो -5 वहाँ गया तो +5। अब देखो, अब -230 +5, देखो एक माइनस में एक प्लस में तो क्या करते माइनस करते हम लोग। तो 230 में से 5 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 225 बचेगा। और माइनस करने के बाद ऑलवेज बड़ा नंबर का साइन यानी कि माइनस लगा देंगे। अब इन -1 को रोक लो तो -3 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर में -225। माइनस माइनस कट करो, यहाँ से 3 1 जा यहाँ कट करो, 3 7 जा 21, 1 कैरी करेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो n - 1 इक्वल टू क्या हो गया 75। -1 वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा, 75 + 1 कितना हो गया 76। यानी कि सीरीज में कितना टर्म होगा 76 टर्म्स है। यानी कि तुमको S76 फाइंड करना होगा। तुम लोग अपने से ट्राई कर सकते हो इसको। तो हम यहाँ पे फिर भी कर दे रहे हैं। SN का फॉर्मूला वही a + l वाला यूज करोगे तो S76 के लिए क्या हो जाएगा 76/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है -5 प्लस लास्ट टर्म क्या है -230। तो यहाँ पे हो जाएगा 76। अच्छा 76 का 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 2 1 जा, यहाँ पे 2 3 जा 6, 1 कैरी करेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 तो हो जाएगा 38। यहाँ देखो दोनों माइनस में है ना तो ऐड कर देंगे, पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो -235। इन दोनों को 38 को 235 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोला है इन एन एपी विथ यूजुअल नोटेशन गिवन ए 5 है, डी 3 है और एन कितना है 50 है। बोला है फाइंड एन, बताइए सीरीज में जो भी सीरीज के बारे में बात कर रहा है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा और उसका सम कितना होगा। देखो ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो तुम्हारा क्लास 10 का जैसे स्टार्टिंग का कुछ मंथ चल रहा है तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लो तुम लोग। इससे क्या होगा जैसे जैसे हम लोग का एग्जाम करीब आता है ना तो प्रैक्टिस का ज़्यादा मौका नहीं रहता हम लोग इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, एग्जाम करीब आ जाता है तो हम लोग ना उतना लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी स्टार्टिंग है, अभी कोई उतना प्रेशर नहीं है, तो अच्छे से लिख लिख करके प्रैक्टिस करो। इसका एडवांटेज ये होगा कि फ्यूचर में जैसे अगर एग्जाम को 2 महीना बचा है, अब 2 महीना बाकी है, उस टाइम अगर तुम रिवीजन करने बैठोगे ना तो तुमको उतना रिवीजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से करके रखे हम लोग। तो इसीलिए अभी मौका है, हर एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करके प्रैक्टिस करो, ये आगे यूज होगा। अगर तुम्हारा ये अभी क्लियर है ना तो इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, और अभी स्टार्टिंग है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो देखो, तो हम लोग क्या ए एन दिया बना, कहानी यहीं से स्टार्ट होगा। ए एन इक्वल्स टू क्या है 50। ए एन का फॉर्मूला a + n - 1 × d और इक्वल्स टू में क्या है 50। a जानते हो कितना है 5 प्लस n - 1 × d जानते हो कितना है 3 और इक्वल्स टू में क्या है 50। सबसे पहले +5 को वहाँ भेज दो तो -5 हो जाएगा, तो दिखने में होगा n - 1 × 3 और 50 माइनस क्या हो जाएगा 5। तो n - 1 × 3, अब बोलो 50 - 5 कितना 45। अब देख के समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि n - 1 को रोकेंगे तो 3 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो हो जाएगा n - 1 45/3। कट करो 3 1 जा 3 15 जा, तो n - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 15, -1 वहाँ जाएगा तो क्या बना +1 बन जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया 16। पहला आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से बोला है एसएन बताइए एसएन। तो एसएन का यहाँ पर भी तुम दोनों में कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करें तो एसएन के लिए क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तुमको तो n पता है ना, n कितना है 16, तो हो जाएगा 16/2। तुमको फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में दिया था कितना 5 प्लस, अब आते हैं लास्ट टर्म। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं ना कि किसी भी सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है वो हम लोग का nth टर्म होता है। तो यहाँ पे nth टर्म तो 50 है,
तो लास्ट टर्म की जगह हम क्या बैठा सकते हैं, 50 बैठा सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म एंड nth टर्म दोनों सेम होता है। चलो कट करो, 2 1 जा 2 8 जा, क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 50 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 55। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 440 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा वैसे ही है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चेंज है। देखो इस बार हम लोग को ए का वैल्यू 7 दिया है, A13 हम लोग को 35 दिया है। अब बोला है डी और S13 फाइंड कीजिए। तो बहुत आसान है, चलो डी फाइंड करते पहले। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग A13 से। A13 कितना है 35। A13 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू में क्या है 35 है। ए एन का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो A13 क्या होगा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ये तो पता है कितना है, देखो 7 प्लस 13 माइनस 1 क्या होगा 12, यहाँ पे साथ में डी, इक्वल टू में 35 प्लस 7 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -7, तो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7। 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 क्या हो गया 28। डी को रोकेंगे तो 12 नीचे ऊपर 28, 12 और 28 को 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा, तो डी का वैल्यू 7/3। अच्छा पहला आंसर हो गया। दूसरा हम लोग का S13 फाइंड करना है, S13। तो S13 के लिए फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, देखो इसमें भी ना दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि 13 ही तो लास्ट टर्म है, वो क्या हम लोग का 35 है, ठीक है। या फिर तुम अपना वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो n/2 वाला। तो Sn का फॉर्मूला n/2 ये वाला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। तो S13 के लिए क्या हो जाएगा, तब 13/2 होगा, 13/2 2a, तो 2 इंटू ए मतलब क्या फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1, और डी ये अपना 7/3 है, तो 7/3। तो यहाँ पे 13/2, यहाँ 2 7 से क्या होगा 14 प्लस 13 माइनस 1 क्या होगा 12 इंटू में 7/3, तो हो जाएगा 13/2 14 प्लस, यहाँ देखो यहाँ तो लग रहा है 12 और 3 कैंसिल होगा ना, 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, तो क्या बचा 4 इंटू 7, तो 4 7 ज़ा कितना होता है 28 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 13/2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 और 42 तो कैंसिल हो सकता है ना, 2 1 ज़ा 2 21 ज़ा, तो क्या बचा 13 इंटू 21, बस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। 13 1 ज़ा 13 कैरी 1, 13 2 ज़ा 26 और 1 27, तो कितना हो गया 273। अब उसी के देखो पार्ट 3 में डी दे दिया है 5 और S9 हम लोग को दे दिया है कितना 75। बोला है फाइंड ए एंड A9। अब बोला है फर्स्ट टर्म और A9 बताइए। तो कहानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग S9 से। S9 कितना है 75। S9 का फॉर्मूला 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, क्वेश्चन में 75। देखो ध्यान से, ये Sn का फॉर्मूला लिखे हैं पर S9 के फॉर्म में लिखे हैं, तो जहां जहां n वहां वहां 9 बैठा दिए। और भी इसमें कुछ जानते देखो तो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 क्या होगा 8, साथ में d भी तो जानते हैं, d कितना है 45 है, d कितना है 5 है, इक्वल टू में 75। अब एक काम करो, 2 को ना ऐसे क्रॉस कर दो 75 के पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 5 सा 40, ठीक है। और 2 ऐसे क्रॉस हो गया तो कितना हो जाएगा 150 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 9 को 2a से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 18 है प्लस 9 40 सा 360 और इक्वल टू में क्या है 150। अब एक काम करो 360 वहाँ भेज दो, तो 18 इक्वल टू 150 माइनस 360, तो हो जाएगा 18 इक्वल्स टू, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस दे दो, बड़ा का साइन यहाँ पे माइनस, तो माइनस दे दिया। अब माइनस करो 0 6 माइनस 5 क्या होगा 1 और 3 माइनस 1 क्या होगा 2, यानी कि 210। ए को रोक लेते हैं तो 18 कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर माइनस 210। 3 के टेबल से कैंसिल करो, 3 6 ज़ा यहाँ 3 7 ज़ा और 0, ठीक है। फिर देखो 2 के टेबल से जाएगा 2 3 ज़ा और यहाँ 2 35 ज़ा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया -35/3। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म। फिर बोला है A9 निकालना है, तो A9 का फॉर्मूला यूज करेंगे।
A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9 - 1 इंटू डी। ए यानी कि फर्स्ट टर्म अभी निकाले -35/3 प्लस 9 - 1 क्या होगा 8, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस तो क्वेश्चन में ही था, देखो 5, तो हो जाएगा -35/3 और प्लस में क्या है 40। क्या करना होगा, एलसीएम करेंगे, तो इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, 3 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, उसको -35 से मल्टीप्लाई तो -35, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, और उसको फिर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 120 में से 35 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का 85, ठीक है, और नीचे में क्या है 3 हो गया, तो A9 निकल के क्या हम लोग का 85/3 हो गया। देखो हम थोड़ा ना बार बार हम एलसीएम करके भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चा लोग का अभी भी एलसीएम थोड़ा सा गया हुआ रहता है 10 में आने के बाद भी, तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल में हम कर दे रहे हैं उसको। चलो अब देखते हैं इसका पार्ट 4 में, ए कितना है 8 और ए एन कितना है 62, एस एन भी देखो दिया है, फाइंड एन एंड डी, इस बार हम लोग को एन और डी पता करना है। तो एक काम करते हैं, काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए एन से स्टार्ट करते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला देखो कितना दिया वैल्यू 62, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी और इक्वल टू में क्या है 62, ठीक है। तो ए जानते हैं ना, ए कितना है 8 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है 62। अब एक काम करो, +8 को वहाँ भेज देंगे तो -8 हो जाएगा, तो n - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 62 - 8, तो n - 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस करें तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब आते हैं एस एन में, इसमें काम स्टार्ट करते हैं। एस एन कितना है 210, तो एस एन का फॉर्मूला अब लिखेंगे n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी और इक्वल टू में क्या है 210। अच्छा ए तो हम लोग को पता है ना 8 है, तो यहाँ पे ए बैठा लो, तो n/2 2a का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग 2 इंटू ए के लिए कितना 8 प्लस, अच्छा n - 1 इंटू डी, इसका भी तो वैल्यू जानते हैं हम लोग कितना है, देखो 54 है, तो उसके लिए कितना बैठा देंगे हम लोग 54, और यहाँ पे क्या है 210, तो यहाँ पे n/2 यहाँ पे ऐड करो 2 8 ज़ा 16 प्लस में क्या है 54 और इक्वल टू में 210, n/2 यहाँ पे इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा इक्वल टू में 210। अच्छा अब एक काम करते हैं, 70 को 210 के नीचे भेज देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उसको हम नीचे भेज सकते हैं, तो n/2 70 कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर 210, 0 0 कट, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा कट, तो n/2 इक्वल टू क्या बचा 3, 2 का ऐसे क्रॉस कर दो तो 2 3 ज़ा 6, तो इनका वैल्यू कितना हो गया 6, और तुमको डी भी तो निकालने बोला है, तो एक काम करो इसमें आ जाओ, इसमें आके अगर हम n का वैल्यू पुट कर देते हैं 6 तो d निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो लिखेंगे उसी क्वेश्चन को लिख लो पहले, n - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 54, तो n - 1 इंटू n का तो वैल्यू बैठाएंगे अब ना, n का वैल्यू बैठा दो 6 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, d इक्वल टू 54, d को रोक लेंगे तो 5 कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर में 54। तो अब देखो a दिया है हम लोग को, n दिया है और s दे दिया है, बोला फाइंड d, d बताइए क्या होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो क्या किया है, s के सामने नंबर नहीं लगाया है, कि कितना टर्म का सम है नहीं बताया है, तो जरूरत भी नहीं है, तुमको तो टर्म ऑलरेडी पता है, यानी कि ये S8 दिया तुमको, ठीक है ना, तो काम यहीं से स्टार्ट होगा, S8 कितना दिया है 192, तो S8 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे Sn क्या होता है हम लोग का n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, उसी तरह S8 के लिए क्या हो जाएगा 8/2 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी इक्वल टू 192, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 8 बैठा दिए हम लोग, तो यहाँ पे कट कर दो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो बचेगा 4, यहाँ अंदर आते हैं 2a, तो a तो जानते हैं हम लोग ना 3 है ना, तो 2 इंटू 3 प्लस 8 - 1 क्या होगा 7, साथ में इंटू डी और इक्वल टू में क्या है 192, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो 4 2 3 ज़ा नहीं अंदर में मल्टीप्लाई करो 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7d और इक्वल टू में क्या है 192। देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर में 4 है, ये 192 कैंसिल हो सकता है ना, देखो 4 1 ज़ा
यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 कैरी करेंगे तो 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32। तो 6 प्लस 7d इक्वल्स टू कितना हो गया, 48 हो गया। अब प्लस 6 वहाँ जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो 7d इक्वल टू 48 में से 6 को माइनस करेंगे 42, d को रोक लेंगे हम लोग, 7 नीचे ऊपर 42, 7 1 जा 7 6 जा, तो d कितना हो गया 6। देख रहे हो कितना ईजी है। इतना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो ना, हम देखो तुम लोग को हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं कि अगर तुम लोग को अपना सम स्ट्रॉन्ग करना है, चाहते हो कि आसपास में तुम्हारा मैथ अच्छा हो जाए, उसके लिए दो काम। सबसे पहले तो अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, यानी कि वीडियोस को अच्छे से देखो, सम्स को अच्छे से समझो कि कैंसिल कैसे हो रहा है, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, वैल्यू कैसे पुट हुआ, पूरा समझ गया। समझने के बाद अब नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो ना। अब बहुत बच्चे लोग बोलते हैं सर अगर मैथ ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स ये सब कब पढ़ेंगे, तो टाइम निकल जाएगा। अभी जो चीज़ तुमको प्रैक्टिस करने में 4 घंटा लगता है, अगर यही तुम्हारा कुछ दिन तक चलता रहा ना, तो उसी चीज़ को प्रैक्टिस करने में तुमको 3 घंटा लगेगा। अब जो 1 घंटा बच रहा है किसी और सब्जेक्ट में हम दे देंगे, और जम करके प्रैक्टिस किया और हेवी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब 3 घंटा वाला काम 2 घंटा में हो जाएगा, एक और घंटा बचा उसको हम किसी और को दे देंगे, कोई और सब्जेक्ट को हम दे देंगे। ऐसे करते करते देखना तुम्हारा मैथ भी अच्छा हो गया, अदर सब्जेक्ट भी अच्छा हो गया, टाइम भी मैनेज हो गया। ठीक है, 4 पार्ट 1। अब देखो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक एकदम क्लियर हो गया, 4 नंबर और उसके बाद उसके लिए बहुत इजी रहेगा सम। देखो क्या है, बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म 5 यानी कि ए क्या हो गया 5, लास्ट टर्म कितना है 45 है, तो लास्ट टर्म, तो एल हम लोग लिख सकते हैं एल कितना है 45। अच्छा लास्ट टर्म के माने क्या होता है, nth टर्म होता है, तो मान के चलो ये हम लोग का ए एन बी है। ठीक है, उसके बाद बोला है सम कितना है 400 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो मालूम नहीं है, तो एस एन कितना हो गया 400। फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि तुमको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तुमको। ठीक है, अच्छा देखो तुमको इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, एन मिसिंग है, तो सम ऑफ द सीरीज का सेकंड वाला फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा यूज होगा, देखो यहाँ पे एस एन के लिए n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या है 400, n/2 तुमको फर्स्ट टर्म पता है कितना है 5 है, तुमको लास्ट टर्म भी पता है कितना है 45 है, और इक्वल टू में क्या 400। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया था इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, और यहाँ पे n मिसिंग है वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा हम लोगों का, तो n/2 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 50, और इक्वल टू में क्या है 400। अब देखो फिर ये जो 50 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो उसको हम नीचे भेज सकते हैं, तो n/2 इक्वल टू 400/50 हो जाएगा। यहाँ 0 0 कट कर दो, अब 5 और 40 को कट करो, 5 1 जा 5 8 जा, अब जो 2 है उसको क्रॉस कर देंगे, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, है ना, 2 को 8 से क्रॉस मार देंगे 16। देखो पहला आंसर आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 16। उसके बाद बोला है कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए सोचो कौन से फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे, तो ए एन में आ सकता है, ए एन का फॉर्मूला। अच्छा ए एन कितना है 45 है ना, पर अब तुमको एन का वैल्यू पता चल गया कितना है 16, तो ए एन की जगह ए 16 लिखो, कितना है 45। अब यहाँ पे हम लोग ए 16 का फॉर्मूला बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके फॉर्मूला में देखना डी छुपा है, तो वहां से डी निकल जाएगा हम लोगों का। तो देखो ए 16 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में क्या है 45 है, तो ए के लिए 5 प्लस 16 माइनस 1 क्या होगा 15 इंटू में डी रहने दो, और इक्वल टू में क्या है 45, प्लस 5 कहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -5, तो यहाँ पे बचा क्या 15d, 45 माइनस 5, तो 15d इज इक्वल्स टू क्या होगा 40, डी को रोक लेंगे 15 नीचे ऊपर 40, 5 8 जा 5 3 जा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8/3। तो पहले ये कर लेना, करने के बाद ये जो चीज़ हम किए ना उसको इसके नीचे लिखोगे। ठीक है, मेरे पास में नीचे जगह नहीं है बोर्ड में ना, तो इसीलिए हम बगल बगल में कर देते, पर पहले तुम लोग यहाँ से किए, उसके बाद ये वाला काम को फिर इसके नीचे से स्टार्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट 2 देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750। 15 टर्म का सम 750 है, यानी कि वो एक्चुअल में इस 15 दिया है हम लोगों को, कितना 750।
फिर बोला है एंड इट फर्स्ट टर्म 15, और उसका फर्स्ट टर्म क्या है 15 है। क्वेश्चन है बोला है फाइंड इट्स 20th टर्म, यानी कि आपको A20 बताना है। तो A20 जब बताने आओगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है A+20 - 1 इंटू डी। तो A+20 - 1 इंटू डी में A तुमको पता है कितना है 15, क्या मिसिंग है सोचो, डी मिसिंग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डी निकालना होगा, उसके बाद ही हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। जब A20 का बोलेंगे फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे A+20 - 1 इंटू डी, है ना। ए जानते हैं, ए कितना दिया हुआ 15, डी नहीं जानते। जब तक डी नहीं पता रहेगा तो A20 का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो पहले यहाँ चलो, यहाँ चल करके डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। S15 का फॉर्मूला क्या लिखोगे 15/2 और 2A प्लस n-1 यानी कि क्या 15 - 1 इंटू डी, और इक्वल टू में क्या है 750। अच्छा इक्वल टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, ये 15 इंटू में है ना, 15 1 जा और यहाँ पे 15 5 था, साथ में 0, ये तो कट हो सकता है। अब क्या बचा देखो 1/2 2A, ए तो हम लोग जानते हैं ए कितना है 15 प्लस यहाँ पे कितना होगा 14 डी, और इक्वल टू में क्या है 50। देखो यहाँ पे मिसिंग कौन है डी, अब वही फाइंड करना था हम लोग को। सबसे पहले ये जो 2 देख रहे हो नीचे ना, इसको क्रॉस करके उधर भेज दो। तो जब 2 ऐसे क्रॉस होकर 50 के पास जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 15 सा 30 प्लस 14 डी, और 2 जब ऐसे 50 से क्रॉस होगा तो 2 50 सा 100 प्लस 30 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -30 हो जाएगा, तो 100 - 30 14 डी इक्वल्स टू क्या होगा 70, डी को रोक लेंगे 14 नीचे ऊपर 70 1 जा 5 जा, तो डी का वैल्यू कितना हो गया 5। डी का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि देखो यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। A20 निकालना ना, A20 का फॉर्मूला लिखो A+20 - 1 इंटू डी। देखो ए दिया हुआ है कितना 15, डी नहीं दिया हुआ था ना, इसीलिए हमें पहले क्या किया डी को यहाँ पे फाइंड कर लिया हम लोग। तो देखो ए के लिए 15 प्लस 20 - 1 क्या होगा 19 इंटू अपना डी क्या निकला था 5, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 19 5 सा 95, 95 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 110, तो A20 कितना हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AB 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म है 17 एंड जो उसका लास्ट टर्म है वो क्या है 350, तो लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, ठीक है 350 है। फिर बोला है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, चलो कॉमन डिफरेंस भी दे दिया हम लोगों को। अब बोलता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वहां पे कितना टर्म है, यानी कि n का वैल्यू फाइंड करना है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उसका सम भी निकालना होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है 17, फर्स्ट टर्म हो गया 17, लास्ट टर्म यानी कि an बोल सकते हैं कितना है 350, और क्या दिया है कॉमन डिफरेंस दिया हम लोगों को कितना 9। पहला क्वेश्चन है हम लोग को क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। तो तुम लोग को देख के समझ में आ रहा है कि हम लोग को यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। an का फॉर्मूला क्या है A+n-1 इंटू डी। अब यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग को a पता है 17, हम लोग को d पता है कितना 9, अननोन यहाँ पे सिर्फ कौन है n, वही तो पहला क्वेश्चन है फाइंड करना है n। तो a के लिए 17 प्लस n-1 इंटू डी के लिए 9, और इक्वल टू में क्या है 350, प्लस 17 को वहां भेज देंगे तो हो जाएगा n-1 इंटू 9 350 माइनस 17, n-1 इंटू 9 350 में से 17 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और साथ में 3, अच्छा 333, कितना अच्छा नंबर आया। तो n-1 9 को नीचे भेज दो तो नीचे ऊपर क्या होगा 3 3 3, 3 का टेबल से कट होगा तो 3 3 जा, यहाँ 3 1 जा 1 जा 1 जा, फिर देखो 3 के टेबल से कट होगा 3 1 जा, यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 2 यहाँ पे कैरी करना होगा क्योंकि यहाँ पे 11 है ना, तो 3 3 जा 9 हो गया, 2 कैरी करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21, तो n-1 इक्वल टू 37, -1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 38, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 38। देखो पहला आंसर हो गया, हाउ मेनी टर्म्स दे रहा था आंसर हो गया। फिर बोला था उसका सम यानी कि S38 फाइंड करना है, तो S38 के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे 38/2, अच्छा 38/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग ना। फर्स्ट टर्म क्या देखो 17 है हाँ,
और लास्ट टर्म यानी कि जो nth टर्म तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 350, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। या 2 1 जा 2 19 था तो हो जाएगा 19 और यहाँ पे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 367। बस 19 और 367 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे 1 + 4 + 7 + 10 एंड प्लस डॉट 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 x इक्वल्स टू क्या है 287, यानी कि 287 जो है इस पूरे सीरीज का क्या है सम है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो क्या है हम लोगों का, फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन डिफरेंस, तो जैसे 7 - 4 करके देख लो कितना होगा 3। और अभी हम तुम लोग स्टार्टिंग में क्या बोले, इस पूरे सीरीज का ये क्या दिया हुआ है सम दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे Sn इक्वल्स टू कितना है 27, पूरे सीरीज का सम है। Sn का फॉर्मूला लिखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल्स टू में क्या है 27। देखो n तो नहीं मालूम है लेकिन a और d जानते हैं, 2 इंटू ए अपना क्या है देखो 1 प्लस n-1 इंटू डी अपना क्या है देखो 3 है और इक्वल टू में क्या 27। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 2 देख रहे हो ना उसको क्रॉस करके हम लोग वहाँ भेज देंगे यहाँ पे इसके पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा n ब्रैकेट के अंदर में 2 1 जा 2 प्लस n को 3 से मल्टीप्लाई तो 3n और 1 को जब 3 से करेंगे तो -3 और 2 को 287 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 जा 14 कैरी 1 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 कितना हो गया 574। अब यहाँ हो जाएगा n से यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई हाँ हो पाएगा, देखो यहाँ पे 2 1 देखो 2 होगा भूल से यहाँ पे हम लोग a लिख दिया ना, 2 1 सिर्फ यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब देखो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 और साथ में क्या +3n है और इक्वल टू में क्या है 574। अब ब्रैकेट ओपन करो मल्टीप्लाई करके, तो पहले n को 3n से कर लो तो हो जाएगा हम लोग का 3n², उसके बाद n को -1 से करेंगे तो n1 जा n और 574 यहाँ आएगा तो हो जाएगा -574 और इक्वल टू में क्या 0। अब देख के समझ में आ रहा है क्या करना होगा मिडटर्म फैक्टर, तो प्रोसेस क्या था लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 574 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 4 जा 12 कैरी 1 3 7 जा 21 और 1 22 कैरी 2 3 5 जा 15 और 2 17 कितना हो गया 1722। तो 1722 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि माइनस करके देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 आ जाए, तो चलो 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 5 जा 7 जा 4 जा, अभी किए भी है ना यहाँ पे, फिर इसको हम लोग किससे करेंगे 3 से कर सकते हैं, 3 सब नहीं जाएगा 2 से करो 2 2 जा 4 1 कैरी करेंगे 17 हो जाएगा तो 2 8 जा 16 फिर 1 कैरी तो 7 जा। अब किससे जाएगा देखो 287 देखो हम लोग का 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से भी नहीं जाएगा, हाँ 7 से जाएगा देखो 7 4 जा 28 7 1 जा, अब नहीं जाएगा किसी से। ठीक है, अब ज़रूरत भी नहीं, देखो 2 ग्रुप तो बन गया 3 2 जा 6 6 7 जा 42 और एक है 41, 42 में से 41 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो यही तो चाहिए, लेकिन माइनस करके माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस देंगे। याद है ना मिडटर्म फैक्टर का प्रोसेस, माइनस करके हम लोग क्या लाना है 1 लाना था तो 42 और 41 को माइनस करेंगे 1 आएगा, माइनस करके माइनस में लाना होगा तो बड़ा को माइनस और छोटा को ऑलवेज प्लस देंगे हम लोग। इसका देखो हम इसका मिडटर्म फैक्टर का हम वीडियोस भी बना के रखे हम, इसका हम लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो इसका मिडटर्म फैक्टर एक बार वहाँ जाके समझ लोगे अच्छे से। तो 3n² -42n प्लस 41n -574 इक्वल टू क्या 0, क्या कॉमन है दोनों में 3n कॉमन, तो 3 निकल गया n² से n निकल गया तो क्या बचा n माइनस। अब बोलो 3 का टेबल कितना और पड़ोगे 14 के लिए 42 के लिए 14 बार तो 3 14 जा, n मत लिखना साथ में क्योंकि n ऑलरेडी बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 41 तो यही बच जाएगा ये ब्रैकेट n -14 और इक्वल टू में क्या 0। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, दोनों टर्म में n -14 कॉमन है, यहाँ से n -14 निकला तो क्या बचा 3n और यहाँ से निकला तो क्या बचा +41 और इक्वल टू में 0। अब आइदर और करेंगे, आइदर n -14 इक्वल टू 0 ये वाला और ये वाला,
3n+41 इक्वल टू 0। -14 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +14, और यहाँ जो +41 वहाँ जाएगा तो -41। n को रोकेंगे 3 नीचे, ऊपर -41, तो n का वैल्यू क्या हो गया -41/3। अब देखो n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड नंबर ऑफ टर्म कभी भी ना तो वो नेगेटिव हो सकता है ना ही वो फ्रैक्शन हो सकता है, यानी कि ये नॉट पॉसिबल है, इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे रीजन लिख दोगे, सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, तो n का कौन सा वैल्यू सही हुआ, ये वाला। लेकिन क्वेश्चन में तुमसे n नहीं निकालने बोला था, तुमसे क्वेश्चन में बोला था सॉल्व फॉर x का वैल्यू बताना था। अब x के लिए क्या करेंगे, देखो इसको पूरा हम हटा रहे, n का वैल्यू 14 हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग का जो x है वो इस सीरीज का देखो क्या है, लास्ट टर्म है ना, तो हम बोल सकते हैं हम लोग का सीरीज का x जो होगा वो nth टर्म होगा, क्योंकि लास्ट टर्म माने nth टर्म होता है। अब an का फॉर्मूला लिखो, a प्लस n-1 इंटू डी, और इक्वल टू में क्या है x। a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है देखो 1, और n अभी हम लोग फाइंड किया वहाँ पे ना, n कितना था 14 -1, और d तो पहले से निकाले होते 3, और इक्वल टू में x। यहाँ 1 प्लस 14 -1 क्या होगा 13, एंड 13 3 जा 39, इक्वल टू में क्या है x। 1 प्लस 39 क्या होगा 40, किसका वैल्यू निकला x का निकला, तो x का वैल्यू हो गया 40। 7 का 1 देखो बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 116। जैसे देखो इस सीरीज में हम लोगों का कितना टर्म देखो 25 है, 22 है, 19 है, तो हम लोग से बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी में ऐसा हम लोग को कितना टर्म चाहिए होगा जिसका सम कितना हो जाए 116 हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n टर्म का सम 116 होगा, पर उससे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखो। फर्स्ट टर्म क्या है 25, एंड कॉमन डिफरेंस कैसे, दिस माइनस दिस, यानी कि 22 माइनस 25 कितना होता है -3, और मान लिया कि n टर्म का सम कितना है 116, तो लिखेंगे लेट Sn इक्वल्स टू 16 116। मान लिया कि n टर्म का सम क्या है 116। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इक्वल टू में क्या है 116, तो लिखेंगे n/2 2 इंटू ए हम लोग को मालूम है ना, ए और डी पुट करो, तो ए कितना है 25 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है -3, और इक्वल टू में क्या है 116। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे 2 कैसे क्रॉस कर देंगे 116 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ पे हो जाएगा 25 2 जा 50, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस n-1 इंटू 3। अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं किया ना, तो बहुत चलो कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस माइनस देखो जो बाहर का प्लस और बाहर का माइनस है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस माइनस, और n-1 इंटू 3 को हम लोग वैसे उतार दिए, इक्वल्स टू में क्या है 2 ऐसे क्रॉस हुआ था तो 116 इंटू 2। चलो अब देखो फिर n यहाँ आ जाएगा 50, अब ब्रैकेट ओपन करो 50, अब ब्रैकेट ओपन करो 3 को n से मल्टीप्लाई तो 3n, और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 1 जा 3, क्या किया n को पहले 3 से मल्टीप्लाई फिर 1 को 3 से, तो माइनस प्लस -3n, और माइनस माइनस पहले प्लस, अब 3 1 जा 3, और इक्वल्स टू में क्या है 232। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे लेकिन एक दो स्टेप के बाद, n यहाँ पे 50 प्लस 3 क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 साथ में क्या है -3n, और इक्वल्स टू में क्या है हम लोग का 232। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n को 53 से मल्टीप्लाई 53n, n को -3n से मल्टीप्लाई -3n स्क्वायर, और प्लस 232 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -232, और इक्वल टू में 0। अब इसको बिल्डअप फैक्टर करना होगा, देखिए समझ में आ रहा है, पर पहले अरेंज करो। पहले स्क्वायर वाला टर्म क्या है -3n स्क्वायर, फिर n वाला टर्म प्लस 53n, एंड लास्ट में नंबर -232, और इक्वल टू में क्या है 0। देखो इससे पहले हम लोग डिस्कस किया ना कि मिल्टन फैक्टर करने के लिए जो स्क्वायर वाला टर्म है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, इससे क्या होता है हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चाहो लिख सकते हो तुम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 3n स्क्वायर माइनस प्लस
-53n एंड माइनस माइनस प्लस 232 और इक्वल टू में क्या, अब -1 से 0 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 0, वो साइड कर रहे हैं ना, तो -1 से 0 को भी करना होगा। बिल्ट अप फैक्टर का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 232 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 232 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 696। अब 696 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 53 आ जाए, ठीक है, ऐड करके 53, तो 2 से स्टार्ट करो, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 से करो 2 8 जा 16, 1 कैरी करेंगे 2 7 जा, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 2 कैरी करेंगे 3 9 जा, अब नहीं जाएगा। अब ऐड करके 53 लाना है, तो एक काम करते, दो ग्रुप में बांटो, एक ग्रुप ये वाला ले लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में 29 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ग्रुप बना हम लोग किसका, एक ग्रुप बना हम लोगों का 24 का और एक ग्रुप बना 29 का। अच्छा, ऐड करके लाना है, जब भी ऐड करके लाते हैं दोनों को सेम साइन देते हैं ना, ऐड करके माइनस में लाना है तो दोनों क्या करेंगे माइनस देंगे, -24 -29, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर -24n -29n एंड प्लस 232 इक्वल टू में क्या 0। क्या कॉमन है दोनों में, देखो पहले तो 3 कॉमन होगा क्योंकि 3 1 3 8 एंड साथ में n कॉमन है तो n -8 बचा। अच्छा, दो टर्म कॉमन लेने के बाद फिर देखो माइनस है ना, तो पहले माइनस लेंगे फिर 29 कॉमन लेना। देखो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है ना, अंदर का साइन चेंज होता है, ये प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा, तो यहाँ पे भी वही ब्रैकेट ही आ जाता है n -8 और इक्वल टू में क्या 0। अब फिर हम लोग दोनों टर्म में देखें क्या कॉमन है, n -8 कॉमन है तो क्या बचा 3n -29। अब इधर और करेंगे तो देखना इसमें से हम लोग का वही आएगा 29/3, तो कैन नॉट बी, वो लिख देना विच इज़ नॉट पॉसिबल, रीज़न बता देना कि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो ये वाला सही हो जाएगा। जब इसके लिए करोगे n -8 इक्वल टू 0 तो n का वैल्यू क्या आएगा 8, तो देखो पहला आंसर हो गया। बोला था ना हाउ मेनी टर्म्स, ऐसा कितना टर्म चाहिए जिसका सम 116 हो जाए, तो 8 टर्म्स हम लोग को चाहिए जिसका सम क्या होगा 116। फिर साथ में बोला था फाइंड द लास्ट टर्म, तुमको लास्ट टर्म भी बताना होगा, ठीक है, लास्ट टर्म भी बताना हम लोग को। तो लास्ट टर्म के माने क्या होता है nth टर्म, हम से बोला ना लास्ट टर्म बताने, तो लास्ट टर्म मतलब क्या होता है, देखो लास्ट टर्म के माने होता है nth टर्म, an फॉर्मूला क्या है a + n - 1 × d। तो लास्ट टर्म हम लोग का 8 नंबर टर्म है ना, तो देखो इसमें हम लोग का a कितना है, यानी कि फर्स्ट टर्म 25 प्लस n के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, अभी n के जगह हम लोग 8 बैठाएंगे -1 × अपना d क्या है d, तो अभी निकाले थे ना -3, तो 25 प्लस 8 - 1 क्या होगा 7 × -3, तो हो जाएगा 25 प्लस 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -21, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस माइनस -21, 25 - 21 क्या होगा 4, यानी कि फिर इसका लास्ट टर्म क्या होगा 4 होगा। देखो पार्ट 2 में बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78, एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ही बोला है कि कितना टर्म लेना होगा जिसका सम कितना होगा 78, लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डबल आंसर, इस पर हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, जब n का वैल्यू निकल जाएगा तब डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। पहले अभी यहाँ पे काम करते हैं। इस सीरीज में देखो फर्स्ट टर्म हम लोग कितना है 24 है और कॉमन डिफरेंस कितना होगा -3, और मान लिया है कि हम लोग का n टर्म का सम कितना है 78 है, तो इसको फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a + n - 1 × d और यहाँ पे 78, 2 को ऐसे क्रॉस कर दो यहाँ पे तो बचेगा n, यहाँ पे 2 × a के लिए कितना बैठाएंगे 24 प्लस n - 1 × d के लिए कितना बैठाएंगे -3 और यहाँ पे 78 × 2, यहाँ पे n 2 × 24 कितना होगा 48। जब बोलेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और क्या बचेगा n - 1 × 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 156। अब यहाँ पे n ब्रैकेट में 48, यहाँ पे n को 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे माइनस है पहले ना, तो -3n, और जब बोलेंगे -1 को 3 से करो तो पहले माइनस माइनस प्लस कर देना, अब 1 3 × 3 करोगे इक्वल टू में 156, तो यहाँ पे हो जाएगा n 48 + 1 क्या होगा 48 + 3 51, साथ में -3n
और इक्वल टू में क्या है 156, ब्रैकेट ओपन करो तो 51n माइनस 3n स्क्वायर और प्लस 156 आएगा तो क्या बनेगा माइनस 156 और इक्वल टू में क्या 0। बिल्डअप फैक्टर करने के लिए पहले अरेंज करना होगा स्क्वायर वाले टर्म को पहले, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किया पूरा वैसे ही है, ठीक है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समझा नहीं रहे। अब -1 से फिर बोथ साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n एंड प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो बिल्डअप फैक्टर का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 156 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 कैरी 1, 3 5 15 1 16 कैरी 1, 3 1 3 1 4, यानी कि 468 का तुमको ऐसा एलसीएम लेना होगा कि ऐड करके 51 आ जाए। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा 3 जा 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 7 जा। अब 3 से करो 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 2 कैरी करेंगे तो 27, 3 9 जा 27। अब यहाँ पे हम लोग अब आगे करने की जरूरत नहीं, देखो वैसे दो ग्रुप ऐसा बन गया है जिसको ऐड करके 51 आ जाएगा। देखो ये वाला एक ग्रुप बना 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, एक ग्रुप 12 का है और एक क्या है 39 है, इन दोनों का ऐड करो 51 आएगा। लेकिन ऐड करके माइनस मिलाना है, जब भी ऐड करके लाना होता है तो दोनों को सेम साइन देते हैं, बीच में माइनस है तो दोनों को क्या देंगे माइनस देंगे, तो -12 और -39 तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 39n एंड प्लस 156 इक्वल्स टू क्या 0। क्या कॉमन है इन दोनों में 3n कॉमन, तो 3 निकल गया, n स्क्वायर से n निकल गया तो क्या बचा n माइनस 3 4 जा 12 होता है तो लिखोगे 4। और यहाँ पे देखो -39 कॉमन है, जब माइनस कॉमन लेते हैं हम लोग, देखो दो टर्म के बाद माइनस था ना तो माइनस कॉमन हो गया तो अंदर का साइन चेंज होता है, ठीक है, तो प्लस क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, तो n - 4 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है n - 4, क्या बचेगा 3n - 39 और इक्वल टू में क्या 0 है। अब क्या करते हैं हम लोग आइदर और करते हैं, तो आइदर और हम यहाँ पे करके दिखा रहे तुम लोगों को। आइदर और में क्या होगा, आइदर n - 4 इक्वल टू 0 और 3n - 39 इक्वल टू 0। -4 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +4 और -39 वहाँ गया तो +39। n को रोक लो तो 3 नीचे ऊपर 39, 3 1 जा 3 13 जा, तो n का वैल्यू कितना हो गया 13, यहाँ n का वैल्यू कितना है 4 है। अब देखो इससे पहले जब हम 2 क्वेश्चन बनाए थे तो n उसमें एक्सेप्टेबल था और दूसरा n देखो एक्सेप्टेबल नहीं था, या तो वो फ्रैक्शन में था या तो वो नेगेटिव था, पर इस बार देखो दोनों ही एक्सेप्टेबल है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है और होल नंबर है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे वही बोला था एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसका जो डबल आंसर आपका आ रहा है ना इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या ऐसा कारण है कि जो हम बोले थे ना कि कितना टर्म का सम 78 होगा, तो ये बोलता है कि 4 टर्म का सम 78 होगा और ये बोलता है 13 टर्म का सम 78 होगा। तो क्या ऐसा कारण है, यही बोल रहे एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो उसका देखो रीजन साफ है, देखो ये सीरीज हम लोग का धीरे धीरे कम हो रहा है ना, मतलब क्या पहले कुछ टर्म प्लस में आएगा फिर 0 फिर नेगेटिव टर्म होगा, तो बहुत बड़ा टर्म है जिसमें कुछ प्लस है कुछ माइनस है। जब पूरे टर्म को ऐड करोगे तो प्लस माइनस हो गए तो सब खत्म भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सीरीज है तो सम बहुत ज्यादा होगा, नहीं, आधा सम प्लस या आधा माइनस में सीरीज है तो पूरा सम क्या होगा 0 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे वही केस है, स्टार्टिंग का 4 टर्म का सम 78 होगा, लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़े ना तो कुछ प्लस था कुछ माइनस था तो उसका सम क्या हो जाएगा वहां पे 78 होगा लेते करके। तो क्या ऐसा कारण है कि 4 टर्म का भी सम 78 है और इसका भी 78 है, उसका रीजन देखो लिखेंगे, जो बोला ना एक्सप्लेन करने तो इसका रीजन लिखो, लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 5th to 13th टर्म इज 0। देखो 4 टर्म का सम ऑलरेडी 78 हो गया था, लेकिन उसके बाद जो 5 नंबर टर्म से 13 नंबर टर्म तक गया है तो उसका सम क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 4 टर्म का सम ऑलरेडी 78 है, 5 से लेकर के 13 नंबर टर्म तक का सम अगर 0 होगा तब ना उसको 78 में ऐड करेंगे तो 78 ही रह जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, स्टार्टिंग का 4 टर्म का सम 78 है, आप बोले 5 से 13 नंबर टर्म तक का सम 0 होगा, हाँ क्यों नहीं, सीरीज कम हो रहा था ना, तो कुछ प्लस में मिला कुछ माइनस में मिला, जब ऐड किए तो उसका सम क्या हो गया 0, इसीलिए 4 टर्म का भी सम 78 है और 13 टर्म का भी सम 78 है।